नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे शेयर बाजार हैकिंग के बारे में। यह एक ऐसा मुद्दा है जो न केवल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को बल्कि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो इन्वेस्टर्स और पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को प्रभावित करती है। जब शेयर बाजार हैक होता है तो इसका असर बहुत व्यापक होता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे साइबर क्राइम के तरीके भी बदल रहे हैं। हैकर्स नए नए तरीके खोज रहे हैं जिससे वे फाइनेंशियल सिस्टम्स को निशाना बना सकें। शेयर बाजार अपने बहुत सारे ट्रांजैक्शंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से हैकर्स के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट बन गया है। यहाँ पर हर दिन लाखों ट्रांजैक्शंस होते हैं जो इसे और भी वल्नरेबल बनाते हैं। हैकर आपका फाइनेंशियल डेटा, ट्रेडिंग अकाउंट और आपके पहचान तक चुरा सकते हैं। वे आपके अकाउंट में अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं जिससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। इससे आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है और आपकी रेपुटेशन को भी नुकसान पहुंच सकता है। कई बार लोग अपनी सारी सेविंग्स खो देते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हुआ। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि शेयर बाजार हैकिंग क्या है, ये कैसे होती है और इससे खुद को कैसे बचाया जा सकता है। हमें अपने अकाउंट्स को सुरक्षित रखने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अन्य सिक्योरिटी मेजर्स का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा हमें यह भी समझना चाहिए कि अगर हमें किसी सस्पिशियस एक्टिविटी का पता चलता है तो हमें तुरंत अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सूचित करना चाहिए। समय पर की गई कार्रवाई से हम सीधे नुकसान से बच सकते हैं। अपने कंप्यूटर और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को हमेशा अपडेटेड रखें। नए सिक्योरिटी पैचेस और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें ताकि आपके सिस्टम सुरक्षित रहे। अंत में हमें यह समझना होगा कि साइबर सिक्योरिटी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमें हमेशा सतर्क रहना होगा और नए नए तरीकों से अपने आप को और अपने फाइनेंशियल डेटा को सुरक्षित रखना होगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की चर्चा शेयर बाजार हैकिंग के बारे में। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। धन्यवाद। शेयर बाजार हैकर्स के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट क्यों है? इसका जवाब सीधा है, पैसा। शेयर बाजार में हर दिन बहुत सारा पैसा, करोड़ों अरबों रुपए का लेन देन होता है। हैकर्स इस पैसे को चुराने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। वे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में घुसकर आपके शेयर बेच सकते हैं या आपके नाम पर लोन ले सकते हैं। इसके अलावा हैकर्स कंपनीज के अंदरूनी जानकारी चुराकर उसका गलत इस्तेमाल करके भी पैसा कमाते हैं। यह सब आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए सावधान रहना और सुरक्षा के तरीके अपनाना बहुत जरूरी है। शेयर बाजार हैकिंग के कई तरीके हैं। यह एक गंभीर समस्या है जो निवेशकों और वित्तीय संस्थानों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। हैकर्स हमेशा नए नए तरीके खोजते रहते हैं, इसलिए अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। कुछ कॉमन तरीके हैं फिशिंग, मैलवेयर और ब्रूट फोर्स अटैक। इन तरीकों को समझना और उनसे बचने के उपाय जानना बहुत महत्वपूर्ण है। फिशिंग हैकर्स आपको झूठे ईमेल या मैसेज भेजते हैं जो असली लगते हैं। ये ईमेल या मैसेज अक्सर बैंक, सोशल मीडिया या अन्य विश्वसनीय स्रोतों के नाम पर होते हैं। इन ईमेल या मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करने पर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी हो सकती है। यह जानकारी हैकर्स के पास पहुंच जाती है जो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। मैलवेयर हैकर्स आपके कंप्यूटर या मोबाइल में मैलवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मैलवेयर विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि वायरस, ट्रोजन, स्पाईवेयर आदि। ये मैलवेयर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा सकता है या आपके डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है। इससे आपके बैंक खाते, सोशल मीडिया अकाउंट्स और अन्य संवेदनशील जानकारी खतरे में पड़ सकती है। ब्रूट फोर्स अटैक इस तरीके में हैकर्स आपके अकाउंट का पासवर्ड पता लगाने के लिए अलग अलग पासवर्ड कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करते हैं। यह तरीका समय लेने वाला हो सकता है, लेकिन अगर आपका पासवर्ड कमजोर है तो हैकर्स इसे आसानी से तोड़ सकते हैं। इन तरीकों से बचने के लिए आपको सावधान रहना होगा और सेफ्टी के तरीके अपनाने होंगे, जैसे कि मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना, नियमित रूप से पासवर्ड बदलना और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सेटअप करना। इसके अलावा आपको अपने सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स को हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए और किसी भी संदिग्ध ईमेल या मैसेज पर क्लिक करने से बचना चाहिए। साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अपने परिवार और दोस्तों को भी इन खतरों के बारे में बताएं और उन्हें सुरक्षित रहने के तरीके सिखाएं। याद रखें, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। एक सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करें और अपने कंप्यूटर पर फायरवॉल सेटिंग्स को इनेबल रखें। यह आपके डिवाइस को अनधिकृत पहुंच से बचाने में मदद करेगा। नियमित रूप से अपने बैंक स्टेटमेंट्स और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की जांच करें।
किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रिपोर्ट करें। यह आपके वित्तीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और इसे नियमित रूप से अपडेट करें। यह आपके डिवाइस को मैलवेयर और अन्य खतरों से बचाने में मदद करेगा। साइबर सुरक्षा से संबंधित सेमिनार और वर्कशॉप में भाग लें। यह आपको नवीनतम खतरों और उनसे बचने के तरीकों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। एक सुरक्षित पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करें और अपने सभी अकाउंट्स के लिए मजबूत और यूनिक पासवर्ड्स सेट करें। यह आपके अकाउंट्स को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। साइबर सुरक्षा से संबंधित समाचार और अपडेट्स को पढ़ते रहें। यह आपको नवीनतम खतरों और उनसे बचने के तरीकों के बारे में अपडेटेड रखेगा। एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन टूल्स और सिक्योर मैसेजिंग ऐप्स का उपयोग करें। यह आपकी बातचीत को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। किसी भी साइबर अपराध की घटना को तुरंत संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट करें। यह न केवल आपकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि अन्य लोगों को भी सुरक्षित रखने में मदद करेगा। तकनीक का सही और सुरक्षित उपयोग करें। यह न केवल आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि आपको तकनीक का पूरा लाभ उठाने में भी मदद करेगा। शेयर बाजार हैकिंग कोई नई बात नहीं है। यह एक ऐसी समस्या है जो दशकों से चली आ रही है। जैसे जैसे शेयर बाजार डिजिटल हुआ है, वैसे वैसे हैकिंग की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। पहले जहां ट्रेडिंग फ्लोर पर ही सब कुछ होता था, अब सब कुछ कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से होता है। पहले के समय में हैकर्स फोन लाइंस में घुसकर ट्रेडिंग ऑर्डर में बदलाव करते थे। वे फोन नेटवर्क का उपयोग करके ट्रेडिंग ऑर्डर को इंटरसेप्ट और मॉडिफाई करते थे, जिससे उन्हें फायदा होता था। इंटरनेट के आने के बाद हैकिंग के तरीके और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गए। इंटरनेट ने हैकर्स को नए रास्ते और अवसर प्रदान किए, जिससे वे दूर बैठकर भी सिस्टम में सेंध लगा सकते थे। 1990 के दशक में कई हैकर्स ने बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाई और लाखों डॉलर चुरा लिए। यह वह समय था जब कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग तेजी से बढ़ रहा था और सुरक्षा उपाय उतने मजबूत नहीं थे। आज हैकर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उन्हें पकड़ना और भी मुश्किल हो गया है। ये नई तकनीकें हैकर्स को अधिक सटीक और तेज हमले करने में सक्षम बनाती हैं, जिससे वित्तीय संस्थानों के लिए सुरक्षा चुनौतियां और भी बढ़ गई हैं। अब साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को भी एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करके इन खतरों का मुकाबला करना पड़ता है। सेक्शन 5 केस स्टडी, कुछ बड़े हैकिंग कांड। शेयर बाजार हैकिंग की कई बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिनसे इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 2010 में एक हैकर ने अमेरिकन शेयर बाजार में फ्लैश क्रैश का कारण बना, जिससे मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई। 2016 में बांग्लादेश बैंक के अकाउंट से $81 मिलियन चुरा लिए गए थे, जो शेयर बाजार हैकिंग का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इन घटनाओं से पता चलता है कि शेयर बाजार हैकिंग कितनी खतरनाक हो सकती है। सेक्शन 6 सेफ्टी टिप्स, खुद को कैसे बचाएं। शेयर बाजार हैकिंग से खुद को बचाने के लिए आप कई उपाय कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, अपने सभी ट्रेडिंग अकाउंट्स के लिए अलग अलग और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यह एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करता है। सावधान रहें, फिशिंग ईमेल या मैसेज से सावधान रहें और किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें। सॉफ्टवेयर अपडेट, अपने कंप्यूटर और मोबाइल के सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट करें। इन तरीकों को अपनाकर आप शेयर बाजार हैकिंग के खतरे को कम कर सकते हैं। सेक्शन 7 द इंडियन नेटवर्क, आपकी सुरक्षा के लिए। दोस्तों, शेयर बाजार में सेफ रहने के लिए जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यहां द इंडियन नेटवर्क आपके काम आता है। हमारे YouTube चैनल पर आपको शेयर बाजार, साइबर सिक्योरिटी और फाइनेंशियल फ्रॉड से बचाव के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि कैसे हैकर्स के जाल से बचा जाए और अपने पैसे को सुरक्षित रखा जाए। सेक्शन 8 आगे क्या। दोस्तों, शेयर बाजार हैकिंग एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सही जानकारी और सावधानी बरतकर आप खुद को और अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं। याद रखें, जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो आज ही द इंडियन नेटवर्क के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और खुद को अपडेट रखें। सेक्शन 9 सावधानी में ही सुरक्षा। दोस्तों, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना एक अच्छा तरीका है अपने पैसे को बढ़ाने का, लेकिन साथ ही साथ सावधानी बरतना भी बहुत जरूरी है। जैसे आप अपने घर और कीमती सामान की सुरक्षा करते हैं, वैसे ही अपने फाइनेंशियल डेटा की सुरक्षा करना भी जरूरी है।
ध्यान रखें, हैकर्स हमेशा नए नए तरीके खोजते रहते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। इसलिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और खुद को सुरक्षित रखें। सेक्शन 10, निवेश के साथ ज्ञान भी जरूरी। दोस्तों, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च करना और जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। केवल किसी के कहने पर या लालच में आकर इन्वेस्ट न करें। सही जानकारी के लिए अच्छे सोर्सेज का सहारा लें। द इंडियन नेटवर्क आपको सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सेक्शन 11, जुड़े रहें द इंडियन नेटवर्क के साथ। दोस्तों, द इंडियन नेटवर्क के साथ जुड़े रहें और शेयर बाजार, साइबर सिक्योरिटी और फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़ी हर अपडेट पाते रहें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें। याद रखें, सावधानी और जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। धन्यवाद।